अभी आरपीएससी द्वारा डिप्टी जेलर के पेपर में शासकों के उपनाम का यह प्रश्न पूछा गया। तो आगामी परीक्षाओं में शासकों के उपनाम आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मेवाड़ से शुरुआत करते हैं। मेवाड़ के बप्पा रावल को शिलादित्य कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। इन्हें काल भोज और सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल कहा है। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं। महाराणा कुंभाजी को कहते हैं हिंदू सुल्तान और संगीत में रुचि के कारण अभिनव भट्टाचार्य। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। महाराणा सांगाजी को कहते हैं हिंदू पत और 80 घाव शरीर पर थे इसलिए कहते हैं सैनिकों का भग्नावशेष। महाराणा प्रताप जी को बचपन में कीका कहते थे। साहित्य में इनका नाम पाथल मिलता है और इन्हें हिंदुआ सूरज कहते हैं। हिंदुआ सूरज मेवाड़ के सभी महाराणाओं के लिए विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। मारवाड़ के राठौड़ वंशी शासकों में राव चंद्रसेन का उपनाम भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप और महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक इन्हें कहते हैं। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला राजा कहा है। इन्हें 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का विजेता भी कहा जाता है। बदायूनी ने इनको महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। महाराजा विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर और इनकी प्रेमिका गुलाब राय को मारवाड़ की नूर जहां कहा जाता है। मारवाड़ के मान सिंह को सन्यासी राजा कहा जाता है। बीकानेर के राठौड़ वंशी शासकों में लूणकरण को बीटू सुजा ने कलयुग का करण कहा है, जबकि राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा है। अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मराठियों की उपाधि दी थी। जानकारी अच्छी। अभी एक पेपर आयोजित हुआ, उसमें अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा मांड गायिका से संबंधित ये वाला प्रश्न पूछा गया था। मांड गायिकाओं के प्रश्न आगामी परीक्षा में आपसे वापस से पूछे जाएंगे, याद करिएगा। मांड गायिका मांगी देवी का संबंध उदयपुर से है, जिन्होंने केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश को सबसे पहली बार गाया था। मांड गायलाई बाई का संबंध बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार से है। इन्होंने केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश को सबसे ज्यादा बार गाया और मांड गायकी को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ख्याति दिलाई। इनको 1982 में पद्मश्री मिला, जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। इन्हें मरु कोकिला भी कहते हैं। गौरी देवी संबंध भी बीकानेर दरबार से है। एक गौरी देवी मांड गायिका पाली जिले से भी संबंधित है, जो कि भैरवी राग के अंदर मांड गायन करती थी। जमीला बानो मांड गायिका का संबंध जोधपुर से है। मांड गायिका बन्नो बेगम का संबंध जयपुर से है। और मोस्ट इंपोर्टेंट मांड गायिका बतुल बेगम, जिन्हें 2025 में कला के क्षेत्र में मांड गायकी के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। बतुल बेगम को 2020-21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2022 को मिलता है। सभी मांड गायिकाओं की एक छोटी सी चौकी सी ट्रिक बता देता हूँ। MBA करने गई गौरी बाई, M से मांगी बाई, B से बन्नो बेगम, बतुल बेगम, A से अल्लाह जिलाई बाई और गौरी देवी दोनों। तो जानकारी कैसी लगी? अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित एक पेपर में यह प्रश्न आपसे पूछा गया, जहां आपसे राजपूत उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वापस से पेपर में पूछे जाएंगे, याद कर लीजिएगा। 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय है वो राजपूत काल कहलाता है। अग्निकुंड उत्पत्ति का सिद्धांत चंद्रबरदई ने दिया, जिसके अनुसार प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी यानी चालुक्य अग्निकुंड से उत्पन्न माने गए हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश से उत्पत्ति का सिद्धांत गौरीशंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा ने दिया है। सूर्यवंश से उत्पन्न जो राजवंश है वो है आपके गोहिल, राठौड़, कछवा, गुर्जर, प्रतिहार और परमार। चंद्रवंशियों में च से चौहान याद रखना, यादव और भाटी 3 राजवंश है। क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने दिया। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक 4 विद्वान हैं, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड ने इनको शक बताया है, भंडारकर ने गुर्जर हूण बताया है, स्मिथ ने शक, हूण और युचि से उत्पन्न बताया है और कनिंगम ने इनको युचि यानी कुषाणों से उत्पन्न बताया है। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान सीवी वैद्य ने बताया है। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया सिद्धांत ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय ने दिया। ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक अभिलेखों में 837 ईस्वी का मंडोर अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का, जिसमें इन्हें वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है और कुंभा की रचना रसिक प्रिया में गुहिलों को नागर ब्राह्मणों से उत्पन्न बताया गया और दशरथ शर्मा भी इन्हें ब्राह्मणों से उत्पन्न बताते हैं। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे सर्वमान्य सिद्धांत कहते हैं, वो डीपी चट्टोपाध्याय ने दिया। अभी पटवारी का पेपर हुआ, उसमें अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपसे ये वाला प्रश्न पूछा गया था, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो प्राचीन इतिहास के अध्ययन से संबंधित प्रश्न वापस 100% पूछा जाएगा। एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। अभिलेख के अंदर शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख सब कुछ आ जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों या मुद्राओं के अध्ययन को कहते हैं। प्राचीन लिपि के अध्ययन को पुरालेख विद्या कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक अलेक्जेंडर जॉन कनिंगम हैं, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 के अंदर नई दिल्ली के अंदर की थी, जिसका 1902 में सर जॉन मार्शल के द्वारा पुनर्गठन किया था। राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक ACL कार्लाइल को कहते हैं, जिन्होंने 1871 के अंदर राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण की शुरुआत की। इन्होंने सबसे पहले दौसा में पाषाण और मानव हड्डियों के अवशेष प्राप्त किए। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था एक बार। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना 1950 में
जयपुर में की गई। राजस्थान में वर्तमान में 37 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, जिसका प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नए कंजर्वेशन रिजर्व मार्च 2025 में घोषित किए गए हैं, जिनमें पहला है बुचारा मेन, जो कि जयपुर में स्थापित होगा, और दूसरा वाला है मोखला पारेवार, जो कि जैसलमेर में बनेगा। इस प्रकार से ये 2 नए कंजर्वेशन रिजर्व बनने के बाद में राजस्थान में इन संरक्षण क्षेत्रों की संख्या बढ़कर के 39 हो जाएगी। कंजर्वेशन रिजर्व से संबंधित फैक्ट सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। याद करिए, सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व बीसलपुर टोंक में स्थित है, जो कि 2008 में स्थापित होता है। सबसे नया कंजर्वेशन रिजर्व आसोप भीलवाड़ा में स्थापित है। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व एग्जाम में अभी पूछा गया प्रश्न है, बालेश्वर शिखर में स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 221.69 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ मुहाना बी है, जो कि जयपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 0.10 किलोमीटर स्क्वायर है। सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला 12 है।